नमस्कार, मैं अंजू शर्मा क्षितिज किताब का एक और पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा पाठ है सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में बिहार में हुआ। उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी। वो अंग्रेजी और साहित्य के प्राध्यापक रहे। उनकी रचनाओं में उपन्यास, कहानियाँ और संस्मरण इत्यादि हैं। ये संस्मरण लेखक की डायरी से लिया गया है, मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित। संस्मरण उसे कहते हैं जब स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के बारे में कोई लेख लिखा हो। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने अपने भावों की, अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति इस पाठ में की है। सालिम अली पक्षियों के लिए अपनी जी जान से मेहनत करते थे। उनके बारे में अर्थपूर्ण खोज के नतीजे लेकर के सामने आते थे। सांवले सपनों की याद। सपनों के साथ सांवले शब्द लेखक के मन के दुख के भाव को प्रकट करता है। ये वो सपने थे जो कभी सालिम अली ने पक्षियों के प्रति देखे और आज उनकी शव यात्रा के साथ ये सभी सपने दफन होने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सपनों का एक हुजूम मौत की वादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। उनकी शव यात्रा में बहुत लोग सम्मिलित थे और उसे देखकर ये लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर पलायन कर रहा हो। उसे अपनी जिंदगी का, अपने दिल का धड़कन या हरारत देकर भी जीवित नहीं किया जा सकता। जब कोई चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। जो सपने हमें दुख देते हैं उन्हें ही सांवले सपने कहा गया। सालिम अली पक्षियों के बारे में कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़रों से देखना उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्या प्रकृति को देखकर मन में वो रोमांच उभर कर आता है? यदि हम मनुष्य की तरह से सोचें, नहीं आता। वो एक मिथक के रूप में इस उबड़ खाबड़ जमीन पर उभरे थे। सालिम अली सुनते ही उनका नाम पक्षियों की याद हो आती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार वृंदावन का नाम सुनकर कृष्णा की याद हो जाती है। बहुत समय पहले कृष्णा ने कब वहाँ पर मटकी फोड़ी, कब वहाँ की गलियों में रास रचाया और अपनी बांसुरी की धुन पर सबको दीवाना बनाया, ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी जब वृंदावन का नाम आता है तो लगता है कि उन गलियों में उस सांवले जमुना जी के किनारे बैठकर न जाने कब कान्हा जी अपनी मुरली की धुन बजाते हुए वहाँ पर चले आएं और सबके पांव वहीं पर थम जाएं। ये कोई नहीं जानता। यह सब केवल एक मिथक है। उसी प्रकार जो हमारे सालिम अली हैं, उनका जो व्यक्तित्व था इसी तरह का था। वो एक दुबले पतले थे और मरियल से थे, क्योंकि यात्राओं के बारे में उन्हें बार बार जगह जगह घूमना पड़ता था। घूमते घूमते उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था और ऊपर से उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, यही बीमारी उनकी मौत का कारण बने। उनकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखती थी, तहमीना उसका नाम था और वो उनकी सहपाठिका भी थी। अपनी बीमारी के कारण वो अपनी क्षति पूरी नहीं कर पाए। क्षति होता है 100 वर्ष। 100 वर्ष पूरे होने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। बर्ड वॉचर वो होता है जब पक्षियों के बारे में, उनकी अलग अलग प्रजाति के बारे में सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और अलग अलग खोज की जाती है, उसको बोलते हैं बर्ड वॉचर। तो उनके बर्ड वॉचर बनने के पीछे अली के बचपन की एक घटना थी। और वो घटना ये थी कि उनके मामा ने उन्हें एक एयरगन ला कर दी, गिफ्ट दिया उनको।
अब गिफ्ट पाकर तो सभी खुश हो जाते हैं। उस गिफ्ट को लेकर अली भी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने छत पर बैठी हुई गौरैया, चिड़ियाँ जब बैठती हैं तो उनके ऊपर निशाना साध दिया। निशाना जब साधा तो एक गौरैया घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और वो गौरैया इतनी घायल हो गई कि उसके पीड़ा को देखकर अली के मन में कोमल भाव जागृत हो उठे। उन्हें बहुत दुख हुआ उसको देख करके, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी तीमारदारी की, उसका इलाज किया और उसे अपने साथ उसी घर में रखा। नीलकंठ की उस गौरैया की पीड़ा के कारण उनके जीवन का ध्येय बदल गया और वो उस दिन के बाद पक्षी प्रेमी बन गए और पूरी उम्र वही बने रहे। गौरैया की जो उनकी पक्षी प्रेमी बनने की ये घटना थी, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने आत्मकथा फॉल ऑफ स्पैरो उसमें भी किया है। लेखक को अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है अली को देखकर, क्योंकि वो भी प्रकृति प्रेमी थे। दोनों नैसर्गिक जिंदगी का एक दूसरे का हिस्सा थे। अली पक्षी प्रेमी थे और लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई, पत्रकारों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बातें बताइए। अब फ्रीडा बताने को तो बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने केवल 2 ही बातें कही कि मुझसे ज़्यादा अधिक लॉरेंस के बारे में हमारे छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। वो बहुत प्रकृति प्रेमी थे। उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। इस बात से पता चलता है कि लॉरेंस कितने प्रकृति प्रेमी थे। छत पर बैठी हुई चिड़ियों का शोर सुनकर, उनका कलरव सुनकर उन्हें पोइम्स, अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। इसी प्रेरणा के साथ उनका कहना था कि जो मनुष्य है वो एक उखड़े हुए पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। अर्थात हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए, प्रकृति को बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। सालिम अली पूरे इस पक्षी जगत में, पूरे जगत में एक सागर बनकर उभरे। एक टापू नहीं, एक सागर बनकर उभरे थे, क्योंकि टापू की तो फिर भी सीमाएं होती हैं, लेकिन सागर की कोई सीमा नहीं होती, वो सब तरह बहता है। अब प्रकृति के सिलसिले के बारे में वो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मिले। उनसे मिलने के लिए जब वो गए और केरल साइलेंट वैली को बचाने की उन्होंने उनसे गुजारिश की, उन्होंने बताया कि अगर रेगिस्तानी तूफान से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया जाएगा, उसके कुछ उपाय नहीं किए जाएंगे, तो वो उजड़ जाएगी। इसका प्रभाव पशुओं के ऊपर पड़ेगा, पक्षियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि पक्षी वहाँ आएंगे नहीं, पशु भी वहाँ से दूर चले जाएंगे, पूरी की पूरी वैली उजड़ जाएगी। ये बातें सुनकर चौधरी जी के आंखें नम हो आई, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए नेता थे। वो जानते थे कि मिट्टी पर पड़ने वाली बारिश की एक पहली बूंद का असर क्या होता है। उनकी आंखें नम हुई और उन्होंने इसके बारे में अली को आश्वासन दिया। आज चौधरी साहब नहीं हैं, सालिम अली भी नहीं है, क्योंकि जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कौन है जो पक्षियों की वकालत करेगा? इन्हीं प्रश्नों को सोचकर लेखक की आंखें नम हैं और जो पक्षी प्रेमी हैं वो आज भी ये बात भूल जाते हैं कि सालिम अली लौटकर नहीं आ सकते। तो ये था अब तक का हमारा सफ़र सांवले सपनों की याद। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।